मानव की उत्पत्ति को लेकर आज की नहीं पूरे लंबे समय से डिबेट है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो हमारी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उनमें अलग मान्यताएं हैं। इस्लाम में अलग मान्यता है, सनातन में अलग मान्यता है, यहूदियों की अलग मान्यता है, ईसाई की अलग मान्यता है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन इन मान्यताओं को सबसे पहला झटका तब लगा जब 1859 में किताब आई चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें एक बात को सिद्ध किया है कि मनुष्य भी एक जीव है। अदर जो जीव है उन्हीं की तरह एक जीव है। जैसे अदर जो स्पीसीज हैं उनका क्रिएशन हुआ है, मनुष्य का भी उसी तरह क्रिएशन हुआ है। मनुष्य का क्रिएशन भी किसी गॉड ने नहीं किया है। मनुष्य भी एक सतत प्रक्रिया जो चली है, एक प्रोसेस का ही पार्ट है। हमारी रिलीजियस टेक्स्ट कुछ ये एक्सप्लेन कर देती हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो वानर हैं, हमारे पूर्वज तो ये हैं, पहला मानव ऐसे पैदा हुआ, कोई रिलीजियस ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गए और उनकी भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गए, है ना, कोई कहाँ से पैदा हो गए। इस तरह की हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट है, वेदों में इस बात की एक्सप्लेनेशन दी गई है। उनका कोई आधार नहीं है, उनके आधार को माना भी नहीं जा सकता अगर वो कोई कुछ उनके आगे पीछे नहीं है। एकदम से वो भी बाद में जोड़े गए लाइन है। वो वेद पहले का था, बाद में ये चीजें जोड़ी गई। एक विशेष वर्ग ने अपनी चीजों को, अपने आप को सुपीरियर स्थापित करने के लिए इन चीजों को ऐड किया गया है ना। जैसे संविधान में चीजें ऐड होती हैं, तो वेदों में और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें खूब सारा ऐड हुआ है। चार्ल्स डार्विन ये कहता है कि मनुष्य भी एक वही जीव है जैसे अदर हैं सबका। देखिए, आज ऐसे बहुत से जीव हैं, स्पीसीज हैं जो आज सरवाइव नहीं कर पाई। मनुष्य का खास बात क्या है, जैसे फ्रैंकलिन ने एक बात और बोली है कि मनुष्य एक औजार बनाने वाला वो है, प्राणी है ना। ह्यूमन इज ए टूल मेकिंग एनिमल है, और कुछ इसके अलावा वो नहीं है ना। हमने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए टूल्स बनाए हैं अलग अलग तरह के। उसका प्रयोग हम अलग अलग खाना बनाने के लिए करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, कृषि करने के लिए करते हैं, या अदर कोई भी। ये सारे टूल्स हैं हमारे जो हेल्पफुल हैं, वही मनुष्य ने बनाई है। लेकिन हमने अपने जीवन को आज इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, और किसके बयां पे बनाया है। जब चार्ल्स डार्विन ने यह कहा कि जो मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है ना, जैसे अदर। तो इसका विरोध किसने, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, काफी उस समय यूनिवर्सिटीज थी, उन्होंने नहीं किया। कोई वैज्ञानिकों ने इसका विरोध नहीं किया। उस समय के फिलोसफर, उस समय के पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। इसका विरोध किसने किया? चर्च ने किया। देखिए, तर्क का विरोध ब्रूनो ने जब कहा कि ये जो ब्रह्मांड की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, तो उसको तो जिंदा जला दिया था चर्च के कहने पर लोगों ने, है ना। जब कोपरनिकस और गैलीलियो ये बात बोल रहे थे कि ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो चर्च ने उसका विरोध किया। देखिए, आप एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वो ये है कि आप कोई भी तर्क लेकर आएंगे, कोई भी साइंटिफिक मेथड को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो उसका सबसे पहला विरोध कौन करेगा? जो रिलीजियस लॉबी है। रिलीजियस लॉबी तर्क को दबाती है। क्यों दबाती है? क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है। उन्होंने आपके आसपास एक भ्रम का वातावरण तैयार कर दिया है, और वो भ्रम का जो आवरण है वो इतना गहरा होता है कि उसमें हमारी आंखें कुछ देख नहीं पाती, और जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमारा विरोध शुरू हो जाता है। तो आज का जो ईरा है वो एआई का ईरा है। इस एआई के ईरा में हमें इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जो मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो एक प्रोसेस है। हमारे जो एंसेस्टर हैं वो वानर नहीं है। आज वानर मानव क्यों नहीं बन रहे, है ना। हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर और वानर के जो एंसेस्टर हैं वो एक हों। तो हमें साइंटिफिकली सोचने की आवश्यकता है। हमें उन चीजों को फॉलो करने की आवश्यकता है जो हम प्रूव हैं। जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता वो है नहीं, और जो है उसको प्रूव किया जा सकता है। ऐसी ही बातें हम आपके साथ करते रहेंगे। आप पैदा हुए हैं, सबको पता है, एक प्रोसेस से पैदा हुए हैं। आप अपना जीवन जिएंगे, अपने कर्मों से जिएंगे, और आपकी जब डेथ होगी वो भी एक एंड प्रोसेस है। सच्चाई यही है, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और इस तरह की वीडियो को शेयर करते रहिए। इस तरह की बातें हम करते रहेंगे। धन्यवाद।